प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सबक देने वाला और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं कि कैसे एक मगरमच्छ ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आपको इबरत हासिल होगी कि क्या मगरमच्छ भी इंसान का बच्चा पैदा कर सकता है। जहां के लोग अपनी बेहिसी और नाशुक्री की वजह से मशहूर थे, अल्लाह की नेमतों से भरपूर जमीन और धन दौलत होने के बावजूद वो हमेशा शिकवा शिकायत करते रहते और बाहर के लोगों का हक मारने में हमेशा आगे रहते। गुरूर और तकब्बुर कोट कोट कर भरा था। वो इसलिए कि इस गांव में एक नदी थी जिसकी खास बात यह थी कि इसमें रंग बिरंगी मछलियां थी। मीठे पानी की मछलियों का लजीज गोश्त खाकर भी इस गांव के लोग न तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते, न किसी की मदद करते, और नहीं वो गैर मुस्लिम थे और दीन इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं थे। अल्लाह अज़ और जल ने उन पर हर तरह की मेहरबानियां की हुई थी, पर वो लोग अनजान थे क्योंकि अब तक उनको रोशनी दिखाने वाला वहां नहीं आया था। सब के सब बदमिजाज थे। इस नदी से वो मछलियां पकड़ते और उनको बाजार में बेचा करते, जिसकी वजह से उनका कारोबार चलता और चमकता भी था। आज तक उनको किसी बात की परेशानी न हुई नहीं। माल में कभी कमी आई, पर फिर भी वो लोग ये नहीं मानते थे कि ये सब किसी बड़ी जात ने किया है, बल्कि वो इसे अपनी कमाई और किस्मत समझते थे। मर्द और औरतें सब एक ही सोच रखते थे। अलबत्ता इन्हीं लोगों में एक औरत रहती थी जो एक नेक और रहम दिल औरत थी। वो भी मुसलमान नहीं थी, पर दिल में इसके सब के लिए नरमी थी। वो इस बात को पसंद नहीं करती थी कि इसके गांव वाले इतने घमंडी हैं और हर बात पर गुरूर करते और किसी आई गई की बेइज्जती करते हैं। इसका शौहर भी इन जैसी बातें बढ़ा चढ़ा कर करता। यूं तो इसके यहां भी किसी शय की कमी न थी, पर एक कमी ऐसी थी जिसने इसकी जिंदगी को गम से भर दिया था कि इसकी शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी इसके यहां औलाद न थी। इसको ताने देता कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में रौनक नहीं बल्कि उदासी है। इसकी देखा देखी गांव के लोग भी इस नेक औरत का मजाक उड़ाते और इसे बांझ कहकर दिल दुखाया करते। वो शरीफ औरत ने कई बार अपने खुदा से दुआ की कि अगर मेरे यहां औलाद नहीं है तो मैं तुमसे दुआएं मांगती हूं, क्या तुम मुझे औलाद नहीं दोगी? मैं तुम्हारी इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं सबके काम आना चाहती हूं और सबकी खुशी में मेरी खुशी है, पर मैं क्या करूं कि मैं अपने शौहर को खुश नहीं कर पा रही। कि एक चालाक औरत वहां पर खड़ी हो गई और कहा कि तुम कुछ भी कहती रहो, अपना सब लुटा दो, लेकिन तुम्हारी दुआ हरगिज कबूल नहीं होगी। तुम सदा लाचारी और बेबसी की जिंदगी गुजारोगी। तुम्हारा शौहर न तुम्हारी तारीफ करेगा न तुमसे मोहब्बत। जिस जमीन में कभी भी कोई अनाज नहीं उग सकता, भूल जाओ कि तुम जैसी बदनसीब औरत इसको औलाद की खुशी दे पाएगी। इसने इसकी बातों को सुना तो इसके दिल पर एक खजर सा लगा। सच है कि कड़वे बोल आपके दिल पर किसी तीर की तरह लगते हैं, और अब तो कई साल बीत गए थे। इसको इस तरह के जहरीले जुमले सुनते सुनते अब इसकी बस हो गई थी। वो चालाक औरत हंसते हुए चली गई और वो बेसाख्ता बोल पड़ी, क्या कोई नहीं है जो मेरे दिल को तसल्ली दे? कोई नहीं है जो मेरे लिए मेरा अपना बनकर आए? कोई नहीं है जो मेरे जख्मों पर मरहम रखे? इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। जब रो रो कर वो हलकान हो गई तो फिर अपने घर वापस आ गई। इसका शौहर काम से वापस आया और कहा, ए मनहूस औरत, तू फिर मेरे सामने बिलक बिलक कर रोती है। इस औरत के दिल शौहर के अल्फाज सुनकर पहले ही छलनी था और अब इसकी निगाहें आसमान की तरफ उठ गई। दिल ही दिल में इसने सोचा, क्या सचमुच दुनिया में कोई है जो मेरी तकलीफ को समझे? क्या कोई है जो मुझे इस गम से निकाल सके? इसकी आस टूटती जा रही थी। वो मायूसी का शिकार हो रही थी, पर दिल का भारीपन खत्म ही न हो पाया। अब 2-4 रोज गुजरे कि वो एक ऐसी ही उदास किफियत थी जब इसका शौहर नदी किनारे मछलियां पकड़ने जा चुका था। गांव के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि गांव में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, जिनका कद लंबा, सीना चौड़ा,
किसी मजबूत बदन वाले जवान की तरह थे। देखने वाले की निगाहें वो दाखिल हुए। अल्लाह वाले इसके दरवाजे पर आ पहुंचे। इनके चेहरे पर सुकून और उजाला का रंग था। इन्होंने आवाज दी, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मिलेगा। वो जो हर दम मदद के लिए तैयार रहती थी, इसने फौरन कहा, आप बैठिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूं। वो अंदर गई और जल्दी से रोटी और थोड़ा सा सालन लेकर आ गई। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। औरों की तरह बदमिजाज तो थी नहीं, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। अल्लाह वाले ने मुस्कुराती निगाहों से इसको देखा, दुआ दी और कहा कि चलता हूं। सदा हंस मुस्कुराती रहो, सारा गम सारी परेशानियां दूर हो। पहली बार किसी के मुंह से दुआ वाले जुमले सुने दिल को बड़ा अच्छा लगा। खामोश आंखों में दर्द का गहरा ठाठे मारता समुंदर था। हाल दिल किसको सुनाती, कोई अपना था ही नहीं, पर अल्लाह वाले सबके अपने होते हैं। वो बगैर कुछ कहे सबके दिलों को पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा, अच्छा मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटी। ये कहकर वो गांव से चले गए। वो आपको देखती रही और दिल में सोचती रही, ये कौन थे जो मेरी जिंदगी में कुछ पल के लिए आए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे इनकी वजह से मेरी बहुत सी परेशानियां दूर हो गई। वो बोली, क्या हुआ, आज बहुत खुश है। वो कहने लगा, बात ही ऐसी है, आज तो नदी से इतनी सारी मछलियां पकड़ी गई हैं और उनको बेचकर मुझे बहुत से पैसे मिले हैं। सोचता हूं मेरे पास सब कुछ है, पर तेरी कमनसीबी की वजह से एक औलाद ही नहीं है। इसने दिल में सोचा, तो औलाद की खुशी से वो महरूम क्यों है? क्या ये सच है कि इसकी वजह मैं हूं? इसी वक्त इसको किसी की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज देने वाला कौन था इसे नहीं पता था। कोई इसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था कि नहीं, इसकी महरूमी की वजह तुम नहीं हो, बल्कि नाशुक्री की वजह से है। अचानक से इसके दिमाग में अल्लाह वाले आए। इसने कहा, मुझे इन बुजुर्ग से पूछना चाहिए जो आज दरवाजे पर आए थे। इनके चेहरे पर कुछ ऐसी बात थी कि मैं अगर इनसे कोई सवाल करूंगी तो वो मेरी बात का जवाब देंगे। न जाने कहां से आए और कहां चले गए। वो सो गई। दूसरे दिन भी गांव में चहल पहल थी। सब नदी के पास खड़े मछलियां पकड़ रहे थे। फिर वो लोग अपनी मछलियां बाजार बेचने के लिए चले गए। वो औरत अपने कामों में लगी हुई थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला तो सामने अल्लाह वाले खड़े थे। वो खुश हो गई जैसे इसकी कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। इसने कहा कि मैं तो आपको ही याद कर रही थी। मैं जानता हूं। इससे पहले कि आप इसे कुछ कह दे, वो अंदर गई और आपके लिए खाना लेकर आ गई। कल तो आपने इसे खाया नहीं था। इसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी लहर नजर आती है। क्या बात है? ये सुनकर इसकी आंखों में आंसू झलमला गए। वो गोया फट पड़ी और अपनी तमाम परेशानियां इन बुजुर्ग के सामने रख दी। अपने शौहर की बेरुखी, नफरत, गांव के लोगों के ताने और अपने बांझपन का गम अल्लाह वाले ने खामोशी से सुना और फिर फरमाया, तुम्हारी परेशानी सिर्फ इस वक्त खत्म होंगी जब तुम हकीकी रब को पहचानोगी। वो रब जो सब कुछ देखता और सुनता है, जो इंसानों को आजमाता है ताकि वो इसके करीब आ जाए। वो हैरान होकर पूछने लगी, आप किस रब की बात कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा अपनी मूर्ति की इबादत की है। मूर्ति तुम्हें क्या दे सकती है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती? वो तो एक बेजान चीज है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि खालिक जो बनाने वाला हो और मखलूक जिसको बनाया गया हो, दोनों में फर्क होता है। तुम इस रब से मांगो, वो हर जगह है, हर वक्त तुम्हारे पास है और वो दुआओं को कबूल करने वाला है। बस वक्त इसको पता है कौन सी दुआ कब कबूल करनी है। वो हैरान हो गई। इसने कभी इस जाविये से नहीं सोचा था। इसका दिल बुजुर्ग की बातों पर खिंच रहा था। मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे यहां औलाद नहीं होती? अल्लाह वाले ने फरमाया, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उन्हें अपना महबूब बनाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। यकीन रखो, सब्र करो और इससे मांगो
जो सब कुछ अता करने पर कादिर है। बुजुर्ग ने खाने के बाद इस औरत के लिए दुआ की। इनके अल्फाज में जादू था। इसने पूछा, आप किस मजहब से हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसलमान हूं। इसके दिल में इस्लाम की तरफ रगबत पैदा हो गई। लेकिन मेरे ये गांव वाले तो मुझे इस जगह से निकाल देंगे, क्योंकि यहां कोई भी मुसलमान नहीं और ये लोग बहुत जालिम हैं। किसी की जान लेने से ये लोग पीछे नहीं हटते। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम खामोशी से कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं जब तक मैं न कहूं। वो तो बस चाहती थी कि इसकी जिंदगी बदल जाए और इसके दिल में सुकून आ जाए, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह वाले ने जब इसको कलमा पढ़ा दिया तो इसे लगा इसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल रही है। अल्लाह वाले ने दुआ के बाद फरमाया, और अपने दीन पर पाबंद करना और इसका साथ देना। ये औरत तेरी तरफ आना चाहती है। इसके दिल को हिदायत का नूर और रास्ता दिखाना और इसकी परेशानियों को खत्म कर दे। जो बात इसके नसीब में है इसे इसके लिए आसान बना दे। दुआ के बाद बुजुर्ग ने कहा, अब तुम रात को नदी के किनारे आ जाया करो। तुम भी आ जाना, मेरे साथ दुआ करना और इस रब को पुकारना जो सब कुछ देखता और सुनता है। और याद रखना, तुम्हारी आजमाइश के पीछे हिकमत है, एक गहरा राज छुपा है। अल्लाह वाले इससे ही बातें कर रहे थे तो वही शातिर औरत चली आई और कहने लगी। इसने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। भिखारी नहीं है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और इनके लिए ऐसी बातें न करो। तुम मेरा जितना मजाक उड़ाती हो उड़ाती रहो, पर इनका अदब और एहतराम करो, वरना बहुत बुरा होगा। इस औरत ने कहा, अच्छा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अल्लाह वाले ने पलटकर इसकी तरफ देखा तो वो चुपचाप वहां से चली गई और आप इस नदी के पास आ गए। अब ये खबर इसने गांव में फैला दी कि एक बूढ़ा इस औरत से बातें कर रहा है, लगता है कि अपने दिल का हाल कह रही है। इस औरत ने कानाफूसी करके सबके दरमियान ये झूठी खबर फैला दी कि ये बांझ औरत इस बूढ़े से बच्चा मांग रही है और ये ऐसा कहता है कि तुम्हारे यहां औलाद होगी, जबकि आपने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की थी सिवाय इसके कि अल्लाह पर यकीन रखो। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग इस औरत के घर आए थे तो इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, अब तो ये भी दीवानी हो गई है, न औलाद हुई और न अक्लाई। किसी अजनबी की बातों पर यकीन कर रही है। जो मनहूस औरत बांझ है, बांझ रहेगी। इनकी बातें दिल को जला रही थी, लेकिन इस औरत के दिल में बुजुर्ग की बातों ने उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। वो गांव वालों की बातों की परवाह न करते हुए इस नदी के पास बैठे अल्लाह वाले के साथ दुआ करने लगी। इसका शौहर भी सुनने लगा कि एक बूढ़े फकीर पर तुम्हारी बीवी बहुत मेहरबान हो रही है, जरा खबर लो। शौहर दंदनाता हुआ इसके पास आया और कहा कि क्या मामला है, ये किस बूढ़े भिखारी के किस्से सुन रहा हूं। इसने अपने शौहर से कहा, कुछ भी तो नहीं, इन्हें मुझे कोई नसीहत दी थी। ये सुनकर वो सख्त गुस्से में आ गया और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि तुम पागल हो चुकी हो। अब तुम किसी अजनबी के पीछे जा रही हो। ये सब फजूल है, तुम मुझे कभी खुशी नहीं दे सकती। औरत के लिए अल्फाज और तकलीफ दह थे, लेकिन इसने दिल ही दिल में नियत कर ली कि चाहे जो हो जाए वो अल्लाह वाले बुजुर्ग की बातें मानेगी। इसने आज रात नदी के किनारे इनके साथ दुआ करने का फैसला किया। इस रात जब सब लोग सो गए तो वो अल्लाह वाले के पास आ गई। अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे और जब तक आप खड़े रहे वो भी खड़ी रही। फिर आपने सजदा किया तो वो सजदे में चली गई। जब आप दुआ करने लगे तो वो भी दुआ मांगने लगी। अल्लाह वाले ने इससे कुछ नहीं कहा। दुआ मांगने के बाद वो फिर घर आ गई। आज इसे बहुत सुकून मिला। कोई रात ऐसी नहीं थी जब वो रोई न हो। इसका शौहर गहरी नींद में था। इसे पता नहीं चला कि इसकी बीवी भी बाहर से घर में आ गई। अब ये रोज ही होता कि अल्लाह वाले नमाज पढ़ते तो वो भी पीछे खड़ी हो जाती और इन्हीं की तरह इबादत करती। दिन के वक्त तो गांव वाले मछलियां पकड़ा करते थे,
क्योंकि सुबह से शाम तक तो गांव वाले मछलियां पकड़ा करते थे और उनको महंगे दामों बेचते भी थे। क्या इनके गांव में जो मछलियां थी वो कहीं और पैदा ही नहीं होती थी, और इसी बात का फायदा वो लोग उठाते। वो खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां, वो लोग बड़ी शान से जिंदगी बिता रहे थे। रात के वक्त कोई भी इस नदी के पास नहीं आता, लेकिन एक अल्लाह के नेक बंदे थे जो रात को इस देने वाले की इबादत किया करते। और अब साथ में थी वो बांझ औरत जिसकी जिंदगी दुखों का घर थी। लेकिन अल्लाह वाले तस्बीह हाथ में लिए नदी के साफ शफ्फाफ पानी को देख रहे थे कि इतने में पानी में हलचल हुई और एक मगरमच्छ पानी के बाहर आ गया। वो अल्लाह वाले से कुछ बातें करता रहा। इतने में वो बांझ औरत भी वहां आ गई। इसने जब अल्लाह वाले को इस मगरमच्छ के साथ महव गुफ्तगू देखा, यानी बात करने में मग्न देखा, तो इनको देखती रही। इसके दिल में ईमान और बढ़ गया कि ये अल्लाह वाले किसी जानवर से भी आराम से बात कर लेते हैं। जब वो मगरमच्छ अल्लाह वाले से बहुत देर तक बातें करने के बाद चुप हुआ, तो इन्होंने कहा, अब तुम जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो पानी में चला गया। इस औरत ने अल्लाह वाले से कहा, अगर गुस्ताखी मुआफ हो तो एक सवाल करो। अब इस मगरमच्छ से क्या बातें कर रहे थे। अल्लाह वाले फिर से मुस्कुराए और कहा, बेटी कुछ बातें राज की होती है, वक्त आने पर पता चल जाएगा। चलो तुम मेरे साथ ये तस्बीह पढ़ो। इसके बाद आपने इसके साथ तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। वो लोग रात भर अल्लाह का जिक्र करते रहे। इसका बस नहीं चलता कि वो सारी जिंदगी अल्लाह वाले के कदमों में गुजार दे, पर जब तक वो अल्लाह वाले के साथ अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह का नाम लेती रही। वो मगरमच्छ भी पानी से बाहर मुंह करके अपने होंठ हिला रहा था, जैसे वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। इसने नमाज पढ़ी और अपने घर आ गई। इसका शौहर अब तक बेच कर सो रहा था। पता ही नहीं लगा कि बीवी रात भर कहाँ थी। इस तरह इसको अल्लाह वाले के साथ कई महीने हो गए। गांव की वो बदज़बान खबीस औरत जो अपनी बातों और हरकतों से अक्सर ही गांव में फितना फैलाती रहती थी। एक बार जब वो बांझ औरत चुपके से अल्लाह वाले के पास नदी किनारे जा रही थी, अल्लाह वाले के पास वो खामोशी से आकर खड़ी हो गई, तो इस औरत ने इसका पीछा किया और ये देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वो अल्लाह वाले के साथ वहां पर थी और वो दोनों कुछ कर रहे थे। इसे क्या पता था कि वो लोग इबादत कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं। इसने देखा कि बांझ औरत अल्लाह वाले के साथ वक्त गुजारती है, तो इसे सुबह का इंतजार नहीं हो रहा था। सुबह जब गांव वाले जाग गए और काम पर जाने लगे, तो फटाफट इसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताने वाली हूं कि तुम्हारे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। कहा कि क्या बोलने वाली है। वो फकीर इस गांव में कब से है। बांझ औरत का शौहर भी वहीं पर खड़ा था। कहने लगा, मैंने अपनी बीवी को घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। वो हंसकर कहने लगी, अरे जागोगे तो पता चलेगा ना, कब तुम्हारी बीवी रात में जाती है। मैं तो कह रही हूं बड़ा ये दोनों मिलकर। एक आदमी ने कहा, वो बूढ़ा फकीर इतना बूढ़ा है, हमसे क्या ले सकता है। इसको गुस्सा आ गया। इसने कहा, ठीक है, मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते तो न करो, मैं चली। सच है, कभी कभी लापरवाही ही आपको डुबो देती है। अब मर्द नदी के पास आ गए। दूसरे दिन भी इसने गांव में तरह तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी। वो कहती, ये बांझ औरत अपने शौहर से बीजार है और इस बूढ़े के साथ नाजायज ताल्लुक रखती है और औलाद के लिए ऐसा कर रही है। अब तीर सीधा निशाने पर लगा। इस औरत की बातें आग की तरह फैल गई और खबर सच्ची निकली कि वो घर से जाती तो है। इसने सबसे कहा कि मेरी बीवी और बूढ़ा मिलकर कुछ तो कर रहे हैं। मैं तो कल रात ही इन दोनों की कहानी खत्म कर देता, लेकिन जो ही मैं घर से निकला मुझे नींद आ गई और एक कदम भी उठाना मुसीबत बन गया। वो कहते, ये बांझ औरत रातों को नदी के पास क्यों जाती है, वो भी इस बूढ़े के पास। कुछ लोग तो इतने गुस्से में आ गए, इन्होंने फैसला किया कि अल्लाह वाले को गांव से निकाल देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भी वो अल्लाह वाले के करीब जाते तो इनके पांव जम जाते।
दूसरी तरफ बांझ औरत इन बातों से बेखबर नहीं थी। वो जानती थी कि गांव वाले इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन इसने अल्लाह वाले की सोहबत को न छोड़ा। इसका दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की याद में लगने लगा। वो हर रात नदी के किनारे जाकर इबादत करती। इसने गांव के कुछ लोगों को उकसा कर अल्लाह वाले के खिलाफ बगावत की तैयारियां शुरू कर दी। वो चाहती थी कि बांझ औरत को जलील करे और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दे। इसके दिल में ये ख्याल था कि अगर वो इन दोनों को नीचा दिखा देगी तो काम हो जाएगा, कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। इसने अल्लाह वाले से कहा, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आपके पास रहने से मेरी आजमाइश आसान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने सिर्फ इतना कहा, सब्र करो। हर राज का वक्त पर पर्दा उठता है। फिर औरत की सोहबत अब वो बांझ औरत के शौहर के पास जाकर इसे भड़काने लगी। इसने कहा, तुम्हारी बीवी तो रात भर इस बूढ़े के साथ रहती है। तुम कैसे मर्द हो जो इसे रोक नहीं पा रहे? काबू करो बीवी को, वरना हाथ से निकल जाएगी। शौहर तो पहले ही बीवी को नापसंद करता था कि जब ही वो अपनी बीवी पर हाथ उठाने लगता, इसे कोई रोक देता। इसका हाथ हवा में झूल जाता और जब वो रात में इसके पीछे जाना चाहता तो कोई इसके पांव को पकड़ लेता। वो चाह कर भी अपनी बीवी पर हुक्म नहीं चला पा रहा था। एक रात वो बहुत गुस्से में था। तुम अपना ख्याल रखना, ये कहकर खामोशी से आप गांव से चले गए। बस वाले तो समझ न पाए कि बड़े मियां बगैर कुछ कहे कहाँ चले गए, पर जो भी था इनको तो यही चाहिए था कि जान छूटी। वो अपने कामों में लगे रहे। सब अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद एक अजीब बात हुई कि इनकी आंखों के सामने नदी की सारी मछलियां मरने लगी। इनके तो होश उड़ गए कि न पानी गंदा हुआ नदी का न जहर मिला इस पानी में, पर ये मछलियां मर क्यों रही हैं? इनकी तो जान निकलने लगी। कभी ऐसा तो न हुआ था। किस तरह की आफत सर पर पड़ी हो। सब बौखला गए। अल्लाह वाले तो वहां से चले गए थे। किस पर इल्जाम लगाते? वो सब सर पकड़कर बैठ गए। जो रब ने नवाजा वो धीरे से लेना शुरू कर दिया। यही बवाल जान नहीं हुआ था कि साफ शफाफ नदी अब सूखने लगी। इनका अनाज खत्म हो गया। दाने दाने को वो लोग तरसने लगे। इतने में वो खबीस औरत फिर से जहर उगलना शुरू हो गई। ये बांझ औरत है, न सब इसकी और इसके बाबा की कारिस्तानी है। जादू मंतर किया करता था। वो देख लो, वो जैसे ही गया हमारी खुशहाली छिन गई। इसके शौहर को कहा गया, पूछो अपनी बीवी से क्या करती थी इसके साथ। इसने बीवी से पूछा तो बोली, ये किसी इंसान की वजह से नहीं है, ये हम पर आफत हमारे अपने ही कर्मों की वजह से है। इस पर वो लोग भड़क गए और कहा कि अच्छा हमने क्या कर्म किए थे, हमारे पास सारी नेमतें थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब से वो बूढ़ा यहां से गया है इसने कोई न कोई जादू टोना किया है जिसकी वजह से हमें बदहाली दे गया। वो बोली, इनके लिए कुछ न कहो, वो तो सबके लिए दुआ करने वाले हैं और हम सबको फायदा पहुंचाने वाले थे, और मैं ही इसको दुनिया में नहीं लाना चाहती। शौहर का गुस्सा शिद्दत में बदल गया। गांव वालों की बातें सुन सुनकर इसका दिल भी सख्त हो गया था। इसने अपनी बीवी को गुस्से में धक्के देते हुए कहा, ये सब तेरी नहुसत की वजह से हुआ है ना, ये सब तेरे और इस अल्लाह वाले के चक्कर में हुआ है। तू क्यों बार बार इसके पास दुआएं मांगने गई? क्या तू समझती थी कि औलाद मांगने से मिल जाएगी? ये सब झूठ है और तेरी हरकतों ने हमें तबाह कर दिया है। बीवी खामोशी से सब कुछ सुनती रही। इस औरत को याद आया कि अल्लाह वाले ने इसे कहा था, आजमाइश के वक्त सब्र और दुआ से काम लेना। इसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह तू बेहतर जानता है कि मेरा दिल साफ है। इनकी बातें सुनकर भी मैं तुझसे राजी हूं। तू ही है जो मुझे हौसला दे और मेरी मदद कर। अब देखना, जिन पर अनाज है न घर में सुकून, तेरे नसीब में न औलाद है न बरकत। तू हमेशा बेकार रहेगी जैसे ये जमीन अब बेकार और बेमौल है। ये अल्फाज बीवी के दिल को छलनी कर गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोली,
तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मैं सब्र करती हूं। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है, शौहर से ऊंची आवाज में बात करेगी। वो हाथ उठाने ही वाला था कि एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, रुक जा ए नामर्द। औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी और मर्दानगी का काम नहीं। वो औरत बेचारी से अल्लाह वाले को देखने लगी। इसी वक्त अल्लाह वाले तेजी से कदम उठाते हुए इनकी तरफ आने लगे, पर चाल में कोई गुरूर नहीं था। सबने इनकी तरफ देखा तो कहा, लो आ गया जिसने ये सारा खेल खेला है। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया और हमारे पास जो कुछ था सब क्यों हमसे ले लिया गया। तुमने ऐसा क्या काम किया था कि रातों रात सर शर्म से झुकाकर गांव से निकल गए। अपने जुर्म का तुम्हें हिसाब देना होगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो नदी किनारे में इस अल्लाह का नाम लेता था जिसका ये सब दिया हुआ है। बस इसका शुक्र अदा करता और कुछ नहीं। कौन अल्लाह? हम तो अपने माबूद की इबादत करते हैं। मैं इस अल्लाह तबारक व ताला की बात कर रहा हूं जिसको मुसलमान अपना खुदा कहते हैं। असल में तो वही सब कुछ देता है। जो देने पर आता है तो एक इंसान को कई औलादे देता है, पर तुम लोग तो हो नाशुक्रे। तुम लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कुछ न दिया, पर फिर भी तुमने शुक्रगुजारी न की। देखो, तुमसे ले लिया गया। बहाने मत बनाओ ए बूढ़े इंसान। सब तेरे ये मछलियां जिन्हें बेचकर हम अपनी रोजी कमाते थे। इन मछलियों जैसी मछलियां यहां पर किसी जगह नहीं थी, पर तेरे आने से हमारी ये मछलियां मर गई। हम भूखे हैं, हमारी जमीन सूख गई, सिर्फ तेरी और इस औरत की हरकतों की वजह से। बताओ, तुमने क्या जादू किया? जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम चले गए। अगर मैं तुम्हें नुकसान देने वाला होता तो फिर वापस क्यों आया? क्योंकि तुम देखने आए हो कि हम लोग किस हाल में हैं, अपाहिज और मोहताज हो चुके हैं। अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सजदा करें, और सजदे का हुक्म और हक तो सिर्फ इसके लिए है। इसके अलावा किसी के सामने झुका नहीं जाता। इसी दौरान अल्लाह वाले नदी के करीब पहुंच गए। इनके चेहरे पर सुकून और आंखों में चमक थी। औरत को देखकर इन्होंने कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सब्र करने वालों के साथ है तुम, और तुम हमें नसीहत करने आए हो। हमें तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। तुम बस ये बताओ कि तुमने नदी के पास क्या जादू किया था। मैंने कोई जादू वादू नहीं किया है। आपने अब भारी आवाज में कहा, तो क्यों आए हो वापस? अपनी जान प्यारी नहीं थी जो हमारे बीच आ गए। हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ इस औरत के लिए आया हूं जिसके दिल को तुम लोगों ने अपने तानों से चकनाचूर कर दिया। मत ललकारो अल्लाह ताला की कुदरत को। मैं यहां सिर्फ तुम्हें अल्लाह की कुदरत दिखाने आया हूं। क्या मैं भी बाप बन सकता हूं, या फिर से इस नदी का साफ शफाफ पानी आ सकता है? मछलियां जिंदा होकर इस पानी में इसी तरह तैर सकती है, और ये सब जो हमारे गांव में सब्जा था, हरियाली थी, सब लौट सकता है। क्या तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर है? हाँ, मेरा अल्लाह इतना ताकतवर है, लेकिन तुम्हें बताने के लिए वो ताकत नहीं दिखाएगा। इसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। तो इसका मतलब कहो, ना कि तुम झूठ बोल रहे हो और सिर्फ डी मार रहे हो। बेहतर यही है कि यहां से निकल जाओ। हमारा मामला है, हम खुद साफ करेंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अल्लाह वाले ने कहा, जब तक इस औरत का मसला हल नहीं होता तब तक तो यहां से नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या हल करोगे इसका मसला? इसके साथ नाजायज ताल्लुक। अफसोस, ये औरत फिर भी मां नहीं बन सकती। मैंने कहा ना, इसके साथ एक मर्द ताल्लुक बना ले, या 1000 मर्द, ये फिर भी मां नहीं बन सकती। अल्लाह वाले को इसके जुमले सुनकर जलाल आया, क्योंकि इस औरत पर बदचनी का इल्जाम लग रहा था और ये बहुत बड़ा गुनाह था। आपने कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बेशर्मी की बातें। इतने बहया हो, अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना जो तुम यहां खड़े हो इस हस्ती से भी मिटा दिए जाओगे। इस औरत को क्या ताने मारते हो कि ये तुम्हें औलाद नहीं दे सकती? जब मेरे रब का हुक्म है तो वो जरूर देगा। अगर वही सबको औलाद देता है, वही सबको बनाने वाला है, तो दिखाओ कोई ऐसा जलवा इसका कि जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाए
तुम्हारे खुदा को मानने पर। वो जलवा मैं नहीं दिखा सकता, वो जलवा तो वही दिखा सकता है, क्योंकि मैं तो खुद इसका बंदा हूं। ये इसकी मर्जी है कि वो जब चाहे अपना फैसला सुनाए। मैं बस दुआ कर सकता हूं। अल्लाह वाले ने नदी के करीब जाकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। लोगों की निगाहें इन पर थी और इनके दिलों में तंज था। अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। वो नदी जिसमें अब पानी सूख चुका था, इसमें से एक मगरमच्छ बाहर निकल आया जिंदा। ये वही मगरमच्छ था जो अल्लाह वाले से बातें किया करता था, और जब आप जिक्र करते वो आपके साथ लब हिलाती। वो इस वक्त भी होंठ हिला रहा था। सब तो देख रहे थे पानी के बगैर एक मगरमच्छ कैसे जिंदा है, जबकि कोई मगरमच्छ तोजो की आप से वो कुछ कह रहा था। इसने कहा, आपने समझ लिया। एकदम से आंखों में चमक आई और होठों पर मुस्कान। फिर आप इन लोगों की तरफ आए और मगरमच्छ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग कहते हो कि ये औरत बांझ है और औलाद नहीं दे सकती। देखो, मेरा अल्लाह वो कुदरत रखता है कि मगरमच्छ भी बच्चा पैदा कर सकता है। अब वो औरत जो सबसे बड़ी फितना पर्दाज थी, इसने कहा मगरमच्छ बच्चा पैदा करता है। अरे, मगरमच्छ बच्चा पैदा नहीं करता, वो अंडे देता है। हमें क्या सिखा रहे हो? ये आदमी अजीब बातें कर रहा है। दरअसल ये अपने आप को बचा रहा है और इस बांझ औरत को भी। ये दोनों नाजायज रिश्ते में हैं और अपना गुनाह छुपाने के लिए ऐसी फजूल बातें करके हम सबका ध्यान भटका चाहते हैं। वो इस औरत के शौहर से बोली, अपनी बीवी को संभालो। अल्लाह वाले ने कहा, रुक जाओ, अभी देख लो वो जलवा जो तुमने कभी नहीं देखा, पर ये जलवा तुम सब के लिए, तुम सबकी आंखें खोलने के लिए है। करिश्मा कुदरत का देखना चाहते हो तो देखो इस मगरमच्छ की तरफ। आपने अभी ये बात की थी और सब हैरान थे कि अचानक मगरमच्छ के जिस्म में हलचल हुई। वो इंसान का बच्चा था जो मुकम्मल हाथ पांव के साथ दुनिया में आया था। ये मंजर इतना अजीब और हैरान कुन था कि सबकी आंखें फट गई। किसी की जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाया। अल्लाह वाले ने वो बच्चा इस बांझ औरत के हाथ में दे दिया, ये कहकर कि तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारे सब्र का तहफा। फिर इसके शौहर से कहा, अपनी मर्दानगी पर फख्र करने वाले ऐ शख्स बांझ, तुम्हारी बीवी नहीं तुम थे। बच्चा पैदा न करने की वजह तुम्हारी कमजोरी थी, तुम्हारी साबिर बीवी की नहीं। जब इसने अपने अल्लाह को पुकारा तो बेबस इंसान की दुआ तो अल्लाह तक जाती है। फिर ये इसका काम कि वो किस तरह अपने बंदे की मुराद पूरी करे। और एक गांव वालों, खुद पर गुरूर करने की भी हद होती है। कहते थे ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। वो सब अपनी जगह खड़े कांपने लगे। अल्लाह वाले ने गहरी आवाज में कहा, जिस अल्लाह ने मगरमच्छ से इंसान का बच्चा पैदा किया, वो तुम्हें भी हर नेमत से नवाज सकता है, बशर्ते ये कि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। लेकिन तुमने क्या किया, नाशुक्री, जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। ये सुनकर लोग अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिरकर अल्लाह से मुआफी मांगने लगे और कुछ रो रो कर अपनी नाशुक्री का रोना करने लगे। बस हमारा इम्तिहान अब खत्म हो जाए। अल्लाह वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानते थे कि अब वक्त आ गया है। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इसी वक्त आसमान से बारिश बरसने लगी। इस कदर जल थल हुई कि हर तरफ हरियाली हो गई और नदी का पानी फिर से भर गया। अब वो मगरमच्छ जिसने बच्चा पैदा किया था, अल्लाह वाले के इशारे पर, वही इसने नदी में छलांग लगा दी। अभी तो मुसलमान भी न हुए थे, क्या इस तरह दुआ सुनी जाती है? यानी रब इतना मेहरबान है। आपने सबके दिल पढ़ लिए और कहा, सब एक साथ इस्लाम कबूल करोगे? जी हाँ, बेशक। अब सबके दिल में सच्ची खुशी थी, कोई गुरूर मन नहीं था। इस नेक औरत का शौहर भी शर्मिंदा था। वो खबीस औरत इसके पास आई और कहा, मैं तुम्हारे शौहर को पाना चाहती थी, बस इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसी बातें करती थी। तुम मुझे मुआफ कर दो। इसने कहा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं। मेरे रब ने मेरी खाली गोद को भर दिया, मुझे सिला मिल गया, अब मुझे कोई शिकवा नहीं।
दुखी इंसानों की मदद करने के लिए बस जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के नाशुक्र कभी नहीं करना चाहिए। चाहे जितना भी तुम अमीर और रईस हो जाओ, चाहे जितनी औलादे बेटे बेटियां हो जाए, पर कभी तुम अपने आप पर फख्र नहीं करना।